अच्छा जी, तो आज बात करते हैं पावरशेल ऑटोमेशन की। खास तौर पर उस चीज़ पर कि कैसे हम अपनी लंबी और पेचीदा स्क्रिप्ट्स को इतना मजबूत बना सकते हैं कि वो, आप जानते हैं, हर बार बगैर किसी मसले के अपना काम पूरा कर सकें। जरा सोचें इस सूरत हाल के बारे में। एक बहुत अहम स्क्रिप्ट चल रही है, दर्जनों सर्वर्स पर अपना काम कर रही है, और तकरीबन 1 घंटा चलने के बाद बिल्कुल बिल्कुल आखिर में आकर एक छोटी सी गलती की वजह से रुक जाती है। सारा का सारा वक्त ज़ाया, सारी मेहनत बर्बाद। ये एक बहुत ही आम और सच पूछें तो मायूस कुन मसला है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इसका एक बहुत ही ज़बरदस्त हल मौजूद है, और आज हम इसी पर बात करने वाले हैं। मसला पता है क्या है? ज्यादातर स्क्रिप्ट्स शीशे की तरह नाजुक होती हैं। वो बस एक सीधे रास्ते पर चलने के लिए बनाई जाती हैं, और जैसे ही कोई गैर मुतवक्का मसला, कोई भी गड़बड़ होती है, पूरी स्क्रिप्ट क्रैश हो जाती है। और सबसे बुरी बात, आप उसे वहीं से दोबारा शुरू नहीं कर सकते जहां वो रुकी थी। ये देखें, ये एक आर्म स्क्रिप्ट का फ्लो है। हर कदम पिछले कदम पर मुनहसिर है। अब अगर आखिरी स्टेप में यानी नोटिफिकेशन भेजते हुए कोई खराबी आ जाए तो आप वहीं से दोबारा शुरू नहीं कर सकते। आपको सब कुछ बिल्कुल शुरू से दोबारा करना पड़ेगा, जो कि सिर्फ और सिर्फ वक्त का ज़या है। इस मसले की जड़ एक टेक्निकल कॉन्सेप्ट में है जिसे आइडमपोटेंसी कहते हैं। आसान लफ्ज़ों में, एक आइडमपोटेंट अमल वो होता है जिसे आप जितनी बार भी चलाएं, नतीजा हमेशा एक जैसा ही रहता है। लेकिन ज़्यादातर स्क्रिप्टिंग के काम ऐसे नहीं होते। मिसाल के तौर पर, अगर आपकी स्क्रिप्ट डेटाबेस में एक नया यूज़र बनाती है और फेल हो जाती है, तो उसे दोबारा चलाने से वो उसी यूज़र को दोबारा बनाने की कोशिश करेगी, जिससे जाहिर है एरर आएगा। यही वजह है कि हम नाकाम स्क्रिप्ट्स को आंखें बंद करके दोबारा नहीं चला सकते। तो इस नज़ाकत का हल क्या है? जवाब है पावरशेल वर्कफ्लोज। ये खास तौर पर ऐसे ही मसाइल को हल करने के लिए बनाए गए हैं। देखें, एक वर्कफ्लो आम स्क्रिप्ट से कहीं बढ़कर है। ये अपने हालत को याद रखता है, यानी इसे पता होता है कि ये कहाँ तक पहुंचा था। ये रुकावटों का मुकाबला कर सकता है और वहीं से दोबारा शुरू हो सकता है जहां से काम रुका था। यही चीज़ इसे लंबी और अहम ऑटोमेशन के लिए एक बेहतरीन और काबिल भरोसा हल बनाती है। जैसा कि जॉन सिविल ने अपने तज्जिये में कहा, वर्कफ्लोज की असल ताकत उन्हें रोकने, दोबारा शुरू करने और चेक पॉइंट्स बनाने की सलाहियत में है। तो ये चेक पॉइंट्स आखिर हैं क्या और ये काम कैसे करते हैं? वर्कफ्लोज की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स हैं। एक है चेक पॉइंट्स, जो इसे दोबारा शुरू करने के काबिल बनाते हैं, और दूसरी है मुतवाज़ी अमल या पैरेललिज्म, जो इसे ज़बरदस्त रफ्तार फराहम करती है। चेक पॉइंट्स को समझने का सबसे आसान तरीका वीडियो गेम्स की मिसाल है। जैसे आप किसी मुश्किल लेवल से पहले अपनी गेम सेव करते हैं ताकि अगर आप फेल हो जाएं तो वहीं से शुरू कर सकें, है ना? बिल्कुल इसी तरह वर्कफ्लो में एक चेक पॉइंट उसकी मौजूदा हालत और तमाम वेरिएबल्स को डिस्क पर महफूज कर लेता है। अब जरा इसी स्क्रिप्ट को चेक पॉइंट्स के साथ देखें। हर अहम कदम के बाद एक चेक पॉइंट हालत को महफूज कर रहा है। अब अगर डेटाबेस अपडेट नाकाम होता भी है तो वर्कफ्लो शुरू से नहीं बल्कि पिछले कामयाब चेक पॉइंट से दोबारा शुरू होगा। ये छोटा सा फर्क घंटों का वक्त और वसाइल बचा सकता है। वर्कफ्लो की दूसरी सुपर पावर है मतवाजी अमल या पैरेललिज्म। अगर आपको 10 मशीनों पर एक ही काम करना है तो एक एक करके करने के बजाय वर्कफ्लो ये तमाम काम एक ही वक्त में एक साथ शुरू कर सकता है। ये मिसाल इसे बेहतरीन तरीके से वाज़े करती है। एक शेफ जो तरतीब से एक एक करके डिश बनाएगा वो ज़ाहिर है सुस्त होगा, लेकिन शेफ्स की एक पूरी टीम जो मिलकर एक ही वक्त में मुख्तलिफ डिशों पर काम करती है वो खाना बहुत तेज़ी से तैयार कर लेगी। मुतवाज़ी अमल आपकी स्क्रिप्ट्स को बिल्कुल इसी तरह की रफ्तार देता है। तो वर्कफ्लोज बहुत ताकतवर हैं, लेकिन उनकी कुछ हुदूद भी हैं। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इन हुदूद से निमटने के होशियार तरीके भी मौजूद हैं। वर्कफ्लो इस्तेमाल करते वक्त कुछ हैरानकुन पाबंदियों का सामना हो सकता है। मिसाल के तौर पर, आप किसी स्ट्रिंग पर .to_upper जैसा सादा सा मेथड भी बराह रास्त इस्तेमाल नहीं कर सकते। लेकिन इससे पहले कि आप परेशान हो, इसका एक बहुत ही आसान हल भी मौजूद है, और वो हल है इन लाइन स्क्रिप्ट। ये एक तरह का खुफिया दरवाज़ा है। जब भी आपको कोई ऐसा काम करना हो जिसकी वर्कफ्लो में इजाज़त नहीं, आप उसे इन लाइन स्क्रिप्ट ब्लॉक के अंदर रखकर चला सकते हैं, और ये बिल्कुल आम पावरशेल की तरह काम करेगा। तो अब हम ये तो जान गए हैं कि एक मजबूत और काबिल एतमाद स्क्रिप्ट कैसे बनाई जाए, लेकिन अगला बड़ा सवाल ये है कि इस जदीद ऑटोमेशन को चलाने के लिए बेहतरीन जगह कौन सी है? इसका जवाब हमें क्लाउड प्लेटफॉर्म्स में मिलता है। पावरशेल ऑटोमेशन के लिए एज़्योर में दो अहम प्लेटफॉर्म्स हैं, एज़्योर ऑटोमेशन और एज़्योर फंक्शंस। एज़्योर ऑटोमेशन को एक मुकम्मल वर्कशॉप समझें जो लंबी पेचीदा जॉब्स के लिए बनाई गई है।
जबकि एज्योर फंक्शंस एक माहिर की तरह हैं जिसे आप किसी एक छोटे फौरी काम के लिए बुलाते हैं जो किसी इवेंट पर मबनी होता है। तो किसे कब इस्तेमाल करना चाहिए, ये फैसला आपके काम की नौयत पर मुनहसिर है। इंतखाब बहुत सीधा है। अगर आपको हफ्तावार मेंटेनेंस जैसी कोई लंबी शेड्यूल जॉब चलानी है तो अज़्योर ऑटोमेशन आपका इंतखाब है। लेकिन अगर आपको किसी इवेंट पर, जैसे फाइल अपलोड होने पर, कोई छोटा और फौरी काम करना है तो अज़्योर फंक्शंस बेहतर है। सबसे अहम बात यह है कि अपने काम की नौयत के मुताबिक सही टूल का इंतखाब किया जाए। तो खुलासा यह है कि अब नाजुक स्क्रिप्ट्स पर इन्हसार करने की कोई ज़रूरत नहीं। पावरशेल वर्कफ्लोज, चेक पॉइंट्स और एज़्योर जैसे क्लाउड प्लेटफॉर्म्स के साथ ऐसी ऑटोमेशन बनाना मुमकिन है जो हर तरह के मसाइल का मुकाबला कर सके। तो अब सवाल ये नहीं कि कैसे, बल्कि ये है कि इस नई ताकत से अपने सबसे बड़े ऑटोमेशन चैलेंज को कैसे हल किया जाए।